नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र और आप देख रहे हैं करंट इंडिया। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने दिल्ली में एक प्रेस वार्ता ली। पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध के कारण कच्चे तेल, एलपीजी और एलएनजी की हमारी आपूर्ति प्रभावित हुई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और अन्य उत्पादों की कीमतें भी काफ़ी बढ़ गई हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने अंतर मंत्रालयीय प्रेस वार्ता के दौरान ये बातें कही। हालांकि उन्होंने भरोसा जताया कि भारत सरकार की इस स्थिति को प्रभावी ढंग से संभालने के लिए कई स्तर पर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। तो ऐसा कोई डिसीजन नहीं है कि लॉकडाउन लिया जाएगा। सो दिस इज अ र्यूमर, प्लीज मेक इट क्लियर टू एवरीबडी। लॉकडाउन की स्थिति नहीं है और ऐसा कोई विचार भी नहीं किया गया है। So, in very clear terms, I want to reiterate, there is no situation like lockdown. No decision has been taken. It is not even under consideration. पाकिस्तानी टैंकर को ईरान ने तबाह कर दिया है। ये घटना होर्मुज में हुई। ईरान ने होर्मुज में तेल से भरे एक पाकिस्तानी टैंकर को नष्ट कर दिया है, जिसका वीडियो जारी हुआ है। भारत और पाकिस्तान मूल के 2 लोग मारे जाने की भी खबर है। तस्वीरों में वो जलता हुआ टैंकर आप देख सकते हैं। भारत ने पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी घटाकर 3 रुपए कर दी है। पहले ये 13 रुपए थी। एलपीजी लगभग पिछले 14 मार्च से कल तक लगभग 30,000 टन कमर्शियल कंज्यूमर्स को दी गई है। भारत ने पेट्रोल पर दी जाने वाली एक्साइज ड्यूटी को 3 रुपए कर दिया है, जबकि ये पहले 13 रुपए थी और डीजल पर कोई एक्साइज ड्यूटी नहीं लगाई गई है। अब यह 0 है। ये जो एक्साइज ड्यूटी काटे हैं, ये सरकार की विफलता है। मोदी सरकार पिछले 3 हफ्ते से कह रही है कि सब कुछ ठीक है, सब सप्लाईज है, सब चंगासी। अब जाके एक्साइज ड्यूटी काट दिए हैं क्योंकि अब इमरजेंसी का सिचुएशन है। देखिए, कटौती की तो लेकिन अभी बहुत आसानी से उपलब्ध तो हो नहीं पा रहा है। देश में हाहाकार मचा हुआ है। एलपीजी हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे डीजल हो, लंबी लंबी कतार में लोग खड़े हैं उसके लिए। तो कहीं दिख नहीं रहा है। आसानी से अगर उपलब्ध होता तो शायद कहीं लोगों को, लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि इतनी ज्यादा पेट्रोल और डीजल सबके एलपीजी के प्राइसेस बढ़े हुए हैं, आम आदमी की पहुंच से दूर है, तो इसका कोई फायदा दिखता हुआ मुझे दिख नहीं रहा। रामनवमी के मौके पर शहर भर में भव्य आयोजन हुए। अलग अलग जगहों से होकर के एक भव्य रैली निकाली गई। जगदलपुर में भी इस मौके पर शोभा यात्रा निकाली गई, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी। शहर को आकर्षक ढंग से सजाया गया था। डीजे के धुन पर जय श्री राम के नारों के बीच श्रद्धालु सड़कों से होकर गुजरे। प्रतीक है, सुशासन का प्रतीक है। हमको लग रहा है कि भगवान राम का आशीर्वाद इस बार बंगाल में मिलेगा और बंगाल में सुशासन आएगा फिर से। करंट इंडिया में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।